यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी के साथ एक वेरी न्यू सेशन में काफ़ी अलग तरह का हम लोग सेशन करने वाले हैं। बिकॉज हमारे बीच में हैं आप में से ही एक स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड ही ट्राइड ही हैज़ मैनेज टू गेट सीट इनटू द दिल्ली कैंपस इन आईटीईपी कोर्स। जी हाँ बच्चों, आईटीईपी कोर्स में हमारे ये स्टूडेंट इनरोल्ड हैं मेन दिल्ली आईटीईपी कैंपस में। एंड आज वो हमारे साथ सभी बातें शेयर करने वाले हैं, राइट फ्रॉम द एनसीईटी में उनका स्कोर क्या था, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, अभी किन मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के साथ वो पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आईटीईपी के बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं, आज वो हमें बताने वाले हैं। क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जिन टीचर्स से इन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है बच्चों, वो ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आईटीईपी कोर्स डिज़ाइन किया है और डायरेक्टली एनसीटीई में ये अपना दखल रखते हैं। सो लेट्स वेलकम टू मिस्टर दिव्यांश। आज हमें गाइड करेंगे एंड बताएंगे आईटीईपी के बारे में जो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। सो यस दिव्यांश, आई वेलकम यू टू दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर giving us time and in advance the precious things you are going to tell us. Thank you for that. So yes, Divyansh, tell us about yourself, introduce yourself, tell us about your background, educational and family background and all. Yes. Thank you, ma'am, and hello, everyone. So, my name is Divyansh, and I have recently enrolled into ITEP course. I'm at Central Institute of Education, Department of Education at Delhi University, main campus. So, first of all, my family is of teaching background. My family's main profession is teaching by choice. So, I'm also a teacher by choice, and you can say that I'm an average student, but yet I am a very brilliant learner. And I think NCD is a great platform to get upon this course, and the course is having plenty of opportunities for you people as well. And we are waiting at CIE for you people to join us in the next session as well. Yes, definitely, definitely. Many brilliant students are going to join you very soon in the session 2025. So, दिव्यांश, टेल अस कि आपका स्कूल कहाँ है, स्कूल में आपने कौन से सब्जेक्ट से लेकर के पढ़ाई की है एंड आप अभी एनसीईटी में कौन से आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे थे और अभी आप जो आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं उसके मेजर माइनर सब्जेक्ट्स क्या हैं, ज़रा ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें बताइए। ओके, सो मेरा स्कूलिंग दिल्ली में ही हुआ है। मेरा स्कूल पब्लिक स्कूल। तो उसके अलावा अगर हम बात करें मेरा उसका हिंदी एंड इंग्लिश and my three dominant specific subjects in class 12 were history, polity, and economics, along with an optional of psychology. And psychology is a major role in teaching. ओके, राइट, एब्सोल्युटली टीचर के लिए साइकोलॉजी पढ़ना तो मस्ट है। ओके, सो इन एनसीईटी यू आर हैविंग दैट पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट आपने एनसीईटी में एज अ डोमेन लिए थे, राइट? Right. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन एनसीईटी, थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। My NCET was above, and my NCET score was above 380. ओके, अबाउट 380, दैट्स ग्रेट। Yeah. मीन्स जिन बच्चों के स्कोर 250 से लेकर के 300 तक के बीच में आते हैं, क्या वो होप रख सकते हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ, बिकॉज ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म अगर आप कंफर्टेबल रहते हैं कि 275 टू 300 के बीच में हमारा एडमिशन हो जाएगा, बीइंग अ मेल कैंडिडेट that is not possible till some limit because 380 plus इस बार का था। Next time the competition will be higher because this examination is very great yes. because इस IIT में भी आपको enrollment मिल रहा है। So इस वजह से this examination IIT के लेवल को भी रीच कर सकते हैं। आपको
काफी तैयारी के साथ जाना चाहिए। ओके। सो बच्चों, यहाँ पर एक चीज हम लोग क्लियर कर देते हैं कि सबका एडमिशन होगा इस बार, सबकी नैया पार, ऐसे किसी ट्रैक में आपको फंसना नहीं है। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। आई एम राइट दिव्यांश? यस। Right, ma'am. यस। That's a very great myth we have broken in this session. एब्सोल्युटली राइट। सो मैं ये कहूँगी कि 350 अबव तो आप बीइंग अ मेल कैंडिडेट आप टारगेट करके चले, है ना, बिकॉज गर्ल्स के लिए दिल्ली में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी कॉलेजेस हैं, बट लड़कों के लिए काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी है। आई ऑल्सो के लिए there is only one college in Delhi, that is your CIE, Department of Education. Otherwise, लड़कों के लिए there is Indraprastha University as well, ओके। GIPU. राइट राइट राइट। ओके ओके। सो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, ताकि अभी से वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। नाउ दिव्यांश, टेल अस अबाउट कि ये सेकंड बैच में हैं आप ITEP के, पहला बैच 2023 में था। सो ये ITEP कोर्स के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? क्योंकि बनना तो आप टीचर ही चाहते थे, बट हाउ यू गेट टू नो, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी अनअवेयर हैं इस कोर्स के बारे में। कोर्स था ITEP है because this is the first co-educational batch of integrated teachers education program at Delhi University, and it is demarked as a the president of NTTE, National Council for Teachers Education. And अगर आप बात करते हैं कि मेरे को इस आइडिया का फर्स्ट was सुखदा मैम का वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में वो जो शॉर्ट्स शेयर होते थे उसमें when I was preparing for my CUET, I was for general, so I was basically searching for general awareness. Then I got to know about this channel that there is a lady, her name is Sukhda, so she teaches well. So I got to and saw that then another for humanities student, that is BA integrated dual major degree program. एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 4 साल में 2 डिग्री दे रहे हैं और ये टीचर उसका कोर्स करवा रही हैं। फिर मैंने उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक करा एंड उसके बाद मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में भी पढ़ा एंड आफ्टर दैट अब जब मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, देन आई टोल्ड माय फ्रेंड एंड वी गॉट टू that application portal and हम लोगों ने register करा, so it was like that. Okay. So you are quite aware about, because आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं. That is a good message for our listeners कि भाई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. Don't rely on only single source. ठीक है, very nice. इधर मैं एक छोटा सा सुझाव सभी इस जनरेशन को देना चाहूँगा जो ये लोग So the message is कि जब तक 12th के बाद एडमिशन नहीं हो जाए, हमें न्यूज़पेपर, यूनिवर्सिटी पोर्टल्स एंड एक चैनल जो डेली नोटिफाई करता है जस्ट लाइक दिस चैनल, हमें एक ना एक के साथ टच में जरूर रहना चाहिए, सच दैट कि हमारा कहीं पे भी चांस रहे ना और हमें एक ऐसी जगह एडमिशन मिले जिसको हम बिलोंग करते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। यस, सो एवरीवन, प्लीज लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं इस चीज को जरूर फॉलो करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिव्यांश, एक चीज़ और बताइए कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कॉलेज या आपका डिपार्टमेंट ऑफर करता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। और क्या सब्जेक्ट मेजर माइनर के भी वहाँ पर कुछ कंपल्शंस हैं कि आप मेजर के साथ यही माइनर ले सकते हैं? थोड़ा इस पर हमें बताइए। इतना रिजिड CI डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर, बिकॉज अभी रिसेंटली हम लोगों का मुलाकात जितना भी कॉलेजेस के पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ITEP कोर्स है वो सभी से हम लोग मिले थे इन अ वेरी ग्रेट कॉन्फ्रेंस एंड वहां पर डॉक्टर पंकज अरोड़ा वाज देयर एंड हमें क्या जानने को मिला कि जो ITEP कोर्स है इसमें सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ह्यूमैनिटीज के जो मेजर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सभी हैं अलोंग विद योर लैंग्वेजेस एज वेल। ये ड्यूअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है तो सिर्फ 2 मेजर होता है, आउट ऑफ विच 1 मेजर हैज बीन डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, दैट इज योर सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन यानी जो BA का सब्जेक्ट है वो एक मेजर आप लोगों को खुद चूज करना है, दूसरा मेजर जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी चूज कर रखा है। और अगर आप उसके साथ में माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो गो विद दैट, इट्स एन ऑप्शनल थिंग कि आपको माइनर लेना है
तो वन आप इसका भी ऑप्शन मिलता है, देन वो आपको आगे रिसर्चेस के लिए दिया जाता है ताकि आपका प्लेसमेंट भी किया जा सके। Okay, okay. That's great. That's great. Okay. And now, very important question. Next question is very important, Divyansh. थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप सेकेंडरी लेवल का बीए कोर्स कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ओके। सो एक सेकेंडरी लेवल को लेकर के एक ये डिलेमा ये बना हुआ है कि सेकेंडरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये आईटीईपी जो कोर्स है उसके फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि दोज हु आर हैविंग सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन दे कैन टीच टू 9 to 12 स्टूडेंट, है ना? सो इसको लेकर के क्या क्लैरिटी है, क्या एमए करने या एमएससी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है? कुछ कन्फर्मेशन है आपके पास इसको लेकर के? यस। राइट, सो द क्वेश्चन इज वेरी ग्रेट। जब हम फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस कि जब हम आईटेक को सेकेंडरी लेवल पर करते हैं तो 9 टू 12 को हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें मास्टर्स का जरूरत है कि नहीं है। सो हमारे कॉलेज से और हमारे इंस्टीट्यूशन से जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने मिलकर ही इस पॉलिसी को बनाया है, और उसके साथ साथ आईटेक का करिकुलम एंड सिलेबस वो सब वही लोग डिसाइड कर रहे हैं। सो हमारा जब भी उनसे बात होता है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द ओरिएंटेशन डे वाज कि हमको मास्टर्स करना पड़ेगा। देन उन्होंने क्लियर कट आंसर हमको दिया, दैट वाज कि हम ऐसे टीचर बनेंगे जो ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट टीचर्स होने चाहिए। एंड द प्रोफेसर्स नेम वाज प्रोफेसर गौरव राव, एंड along with that one professor डॉक्टर वंदना सक्सेना इज देयर। वो काफी अच्छे एंड लर्नेड प्रोफेसर वहाँ के हैं। सो हमने इनसे बात करी तो वो कहते हैं कि हम लोग अभी एनसीटीई के साथ में काम कर रहे हैं, सच दैट कि हम आईटीईपी और एमए बीएड के साथ में हम रिलेशन बिठा सकें। एंड आगे आने वाले कुछ इलैबोरेटेड चेंजेस हैं जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में आने वाले हैं। अभी भी थोड़े से चेंजेस हैं जो कि आगे इलैबोरेट किए जाएंगे, और एनईपी 2020 को फाइनलाइज कर कर एक्सटेंड किया जाएगा, सच दैट कि वो फेवर में हो स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी, एंड टीचर्स विल बी द ग्रेट लर्नर्स एज वेल। ओके, राइट। सो मीन्स अभी भी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एक वन थिंग आई कैन अश्योर अबाउट दिस, जैसा कि हमने देखा रिसेंटली यूजीसी ने एमए को, या आप कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को बाईपास करके डायरेक्ट पीएचडी इनरोलमेंट के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस ओपन कर दी हैं 4 ईयर ग्रेजुएट्स के लिए। सो दिस वन इज गोइंग टू बी नॉट अ बिग डील कि अगर आईटीपी सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जो है 9 to 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाने दिया जाएगा, बट स्टिल अभी पूरी क्लैरिटी इस पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आईटीईपी कोर्स को लेकर के दिव्यांश और कुछ अपॉर्चुनिटी या कोई नई चीज़ें आपको जानने को मिली, जैसे कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्या जॉब में कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी आईटीईपी स्टूडेंट्स को, क्या कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिली? यस दिव्यांश। सर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, सच एज टीचिंग प्रैक्टिसेस, रिसर्चेस एंड फर्दर प्लेसमेंट्स एज वेल। एंड सीआई एज अ इंस्टीट्यूशन काफी सारी चीजें आगे हमको प्रोवाइड कर रहा है अलोंग विद रिसोर्सेज। एंड रिसेंटली अभी हम जो मेन वर्क कर रहे हैं वो फील्ड वर्क है टीचर एंड सोसाइटीज के ऊपर, along with your understanding India's perspectives. That is a part of our curriculum. And ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें अभी से ही देने लगा है कि हम लोगों से जाकर बात करें और हम काफी सारे चेंजेस को पढ़ पाएं और समझ पाएं कि सोसाइटी में असलियत में क्या चल रहा है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेसेस। ओके, राइट नाउ। यस, एंड आफ्टर कोर्स जो अपॉर्चुनिटीज हमारा रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार है कि पहला बैच 2025 में सीआई से जाएगा। 2027
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हमारा फर्स्ट बैच जाएगा इन 2025 एंड अब हमारा प्रोफेसर्स जो हैं सभी वो एंड फैकल्टी ये इंश्योर करते हैं कि दे आर गुड टू गो आउट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड दे आर बीइंग chosen the great teachers of India who will enlighten the lamp of the teachers. Okay, right, great. Okay, so your department promise you about any placement or something like that? ऐसी कोई बात है कि placement दिया जाएगा या कुछ? Yes, it is like that. प्लेसमेंट का बात मैम अभी हमको कहते हैं कि that we are gonna be the best teachers over here. Okay. So we will be spreading light Mhm. to all the students of this nation. Oh, So हमको इतना अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा कि हम खुद एस्पायर कर सके बीइंग अ ग्रेट टीचर और औरों को एस्पायर करा सके बीइंग अ ग्रेट लर्नर ऑफ दिस कंट्री Mhm. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड. Yes, absolutely right. Okay, so means opportunities ITP students के लिए बहुत सारी होने वाली है. There is going to be lot of opportunity, so इसमें कोई doubt नहीं है. Okay, and different campuses offers different type of placement facilities also, ये भी मैंने भी सुना है. So now what is your planning, दिव्यांश? ITP कोर्स करने के बाद what is your future planning like? अगर आपको मान लीजिए प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है तो आपने क्या सोच रखा है कि आप क्या करने वाले हैं आगे? So my planning about ITEP course and after that is I'm a author by the way. So my planning is to develop a great critical thinking about the education system of this country and the correlation between India's education system and that of the world. Such that कि हम उसको present time period से relate कर पाए. Because अगर आप सभी जानते होंगे कि एजुकेशन सिस्टम भारत में पुराने समय का एंशियंट इंडिया का कैसा था, बाहर से लोग पढ़ने आते थे उसको और उस चीज पर रिसर्च करता मैं अगर आगे देखूं कि इंडिया का स्कोप आज के टाइम में कैसा है और उसमें हम क्या क्या वो इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं कि वो पहले जैसा बनाया जा सके, उस चीज को मैं काफी मेजर वो देना चाहता हूँ, अपना लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मैं उसके लिए प्ले करना चाहता हूँ. Such that centuries will remember that. Okay, so means you don't want to be really in the teaching field or means you want to go in the research field? Ma'am, individual commitment to a group effort is what makes a company work. Mhm. So मेरा इंडिविजुअल कमिटमेंट तो यही है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ बिकॉज बीइंग अ टीचर इज द बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी. सो टीचर के बाद हम देखें तो तभी हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं व्हेन वी आर चेंज्ड बाय द सेल्फ. Absolutely. बिकॉज एक टीचर आगे जाकर लर्न करेंगे एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ हम जितना ज्यादा लर्न करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा कंपनी वर्क विल बी ग्रेट. Yes, absolutely right. Okay, so that's great. You have really great thinking, and I can means guess that that's why you got the seat there in the main campus. Yeah, really. Am I though? Yeah. Ma'am, Yes, I am asking the question, am I though? absolutely, absolutely. You are there because you deserve to be there, है ना? ऐसा कहते हैं कि जो जिस लायक होता है वो वहां पहुंच ही जाता है. ठीक है, तो जो भी जहां पर है दे रियली डिजर्व दैट, है ना? कुछ हमने काम ऐसे किए होते हैं जिसके कारण आज जहां हम खड़े हुए हैं वहां है. सो नो डाउट इन दैट. And really, you are having very great thinking, Divyansh, and very best of luck. We all wish you great future ahead. And whenever you get any update or anything, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं जो ITP कोर्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको ले करके अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन कुछ नई चीज़ आपको पता चलती है सो प्लीज़ डू शेयर विद अस ताकि हम सभी लोगों तक नेगेटिव बातें ना पहुंचा करके पॉजिटिव बातें पहुंचा पाए. या Right, ma'am. Right. ओके. So thank you, and it's my pleasure to be here and with all of you. And इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ITP is having a great opportunity, and
एट सीआई एट दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी का भी वेट हो रहा है, बिकॉज आई थिंक जो लोग इस इंटरव्यू को देखने आए हैं, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आर द ग्रेटेस्ट, गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट टीचर over India, I think. Yeah. Yes, yes, definitely. Some of The the beautiful and ignited mind will definitely join you in 2025. Okay, so let's wait for that day. Yeah. and my last quotation of this day will be right from the word beautiful. So the thing is, in college life, the main word is beautiful. So the beautiful is beautiful. What you have to be beautiful, that will be you're beautiful. If you want to be the most beautiful person, you have to be the most beautiful person by yourself. Yes. This must reflect onto your experiences and onto your whatever you say, whatever you act like in front of society. Yes, and whatever you think that makes you beautiful, right? Right. Yes, Right, ma'am. absolutely right. So thank you so much, Divyansh, for joining us today. My pleasure. This interview will help many of the students who desire to get enrolled in ITP course. So definitely हम लोग फिर एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. दिव्यांश, तब तक आप अपनी स्टडीज के साथ कंटिन्यू रखिए. ओके, सो Yes, सी यू ma'am. soon in the next Thank session. you. Bye bye. Thank. Yeah. Bye bye, everyone.